This is the topic for diploma first year, lipids. इसमें हम देखेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूज क्या है और कैसे वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। पहले देखेंगे लिपिड्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट आर insoluble in water but soluble in non-polar solvents. लिपिड्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन अदर कंपोनेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। पानी में इनसॉल्युबल और अदर कंपोनेंट में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में। Lipids have a wider spectrum of composition and structure because they are defined in terms of their physical properties. Water solubility. Lipids are the waxy, greasy, or oily compounds found in the plants and animals. Wax coating that protects plant use as energy storage. Structural component cell membrane insulation against cold. ये सब क्या है? लिपिड्स की प्रॉपर्टीज है। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. Lipids are divided into two types. First is saponificable lipids. Contain esters which can undergo saponification, hydrolysis under basic conditions. Waxes, triglyceride, phosphoglyceride and sphingoglycerides. ये है क्या? ऐसे फैट, ऐसे लिपिड्स जिनका हम यूज कर सकते हैं सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण की प्रक्रिया में। इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे ऐसे लिपिड्स जो साबुनीकरण की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? सैपोनिफाइड लिपिड्स। और जो इस प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं उनको क्या कहेंगे? नॉन सैपोनिफाइड लिपिड्स। They do not contain ester groups and cannot be saponified steroid prostaglandins. Saponified lipids can also divided into groups. दो तरीके ग्रुप्स में डिवाइड होता है सैपोनिफाइड लिपिड्स. पहला है सिंपल लिपिड, कंटेन टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, a fatty acid and an alcohol. Complex lipids are contain more than two components, fatty acid and alcohol and other components. ये है स्लाइड जो दिखा रही है कि कैसे लिपिड्स का क्लासिफिकेशन है. इसमें देखिए लिपिड है सैपोनिफाइड लिपिड्स और सिंपल लिपिड्स, वैक्स और ट्राइग्लिसराइड्स, फिर कॉम्प्लेक्स और फॉस्फोग्लिसराइड्स, स्फिग्नोग्लिसराइड्स. लिपिड्स है नॉन सैपोनिफाइबल लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन. फिर कौन सा है? फिर हमारा आता है फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स क्या होते हैं? इनको हम इस स्लाइड में देखेंगे. फैटी एसिड्स आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इनका जनरल फॉर्मूला होता है RCOH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड O. RCOH RCO2H यानी RCO2H भी कह सकते हैं. कंडेंस्ड वे ऑफ राइटिंग
द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए इस डायग्राम में आपको साफ नजर आएगा, ये लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है। इसमें एक नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो वाटर इनसॉल्युबल करती है इस कंपोनेंट को, और एक इसमें पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है और इस कंपोनेंट को वाटर सॉल्युबल बनाता है। जनरली आप इसको इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, नॉन पोलर टेल और पोलर हेड के रूप में। अगली स्लाइड में हम इनके बारे में डिटेल जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देख लीजिए। द लॉन्ग non-polar hydrocarbon tails of a fatty acids are responsible for the most of the fatty or oily characteristic of lipid। ये जो लंबी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है फैटी एसिड की, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फैटी और ऑयली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड के लिए। ये देखिए ये वाली चेन जो है लंबी वाली कार्बन चेन जिसमें 11 कार्बन 12 कार्बन है, ये होती है उत्तरदायी कि ये लिपिड की प्रॉपर्टी शो करेगा। और अगली लाइन, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोफिलिक वाटर बेसिक कंडीशंस सच एज फिजियोलॉजिकल पीएच। इस तरीके का आपको ये दिखाई देगा। फैटी एसिड मिसल्स क्या होते हैं? इन एक्वा सोल्यूशन फैटी एसिड एसोसिएट with each other in a spherical cluster called micelles, in which the hydrocarbons fail tangle each other up which through dispersion force, leaving a shell of polar carboxylate ion facing outward in correct with the water. Micelles are important in the transport of insoluble lipids in the blood and in the action of a soap. ये मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन पोलर वाला हिस्सा बाहर की तरफ होता है और पोलर वाला हिस्सा क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। देखिए इस तरीके जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं ये क्या है, बाहर की तरफ हो गए हैं, और हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स क्या है, अंदर की तरफ हो गए हैं। इससे क्या होगा, ये पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होगा, यानी चिपका भर रहेगा, पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होगा।
क्योंकि इनका हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो है ये पानी की तरफ है और हाइड्रोफोबिक ग्रुप है क्या है, मिसल्स फॉर्मेशन कर रहा है, एक गोल गोल कण जैसा बना रहा है जिसको क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं। इसलिए फैट्स क्या होते हैं वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स और हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स मिलकर एक मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। They are usually have a straight chain, no branches that are about 10 to 20 carbon atom in length। ये क्या होते हैं, एक लंबी कार्बन चेन होते हैं जिसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, इसमें 10 से 20 कार्बन एटम लंबाई में पाए जाते हैं। They are usually have an even number of carbon atoms। इनमें even number of carbon atoms होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके से लंबी कार्बन चेन होती है। और इन कार्बन चेन में कोई अलग से ग्रुप बीच में नहीं जुड़ता, यानी ब्रांचेस नहीं होती है, ये सीधी सीधी कार्बन चेन होती है। द कार्बन चेन्स में बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स ऑल सिंगल बॉन्ड्स जिनकी वैलेंसी फुलफिल रहती है सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, और अनसैचुरेटेड। इनमें दोनों तरीके के पाए जाते हैं, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड भी होंगे और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी होंगे। अदर देन द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड्स देयर आर यूजुअली नो अदर फंक्शनल ग्रुप्स। डबल बॉन्ड्स होंगे जिनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, और जो सिंगल बॉन्ड होगा उसके पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होगा। शॉर्टर फैटी एसिड्स यूजुअली लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लोअर लॉन्गर वंस। जो जो जिनकी चेन छोटी होगी उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और जिनकी चेन लंबी होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन पाए जाते हैं तो इसका क्या है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पामिटिक एसिड में कितने हैं, 16 कार्बन है, तो इसका 63 पर ही ये मेल्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये किस तरीके का फैटी एसिड है। अब हम देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। द सिस डबल बॉन्ड्स इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स put an inflexible kink in the carbon chain, preventing the molecules from packing together as tightly as saturated fatty acid do. For example, stearic acid, oleic acid, and linoleic acid, two double bonds have characters 18 carbon in the chain, but their melting points are drastically different.
आप देखेंगे एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स वी नीड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। बहुत से फैटी एसिड्स क्या होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, वो बॉडी में क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में बनते हैं अपने आप। द टू फैटी एसिड्स, लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, both polyunsaturated fatty acids with 18 carbon chain cannot be synthesized in the body and must be obtained from the diet। ये दो तो जो दो स्पेशल टाइप के जो 18 कार्बन चेन वाले फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं और हम इन्हें डाइट के द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी हमें भोजन से मिलते हैं। दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, बोथ आर फाउंड इन प्लांट एंड फिश ऑयल आल्सो। ये जो फैटी एसिड्स हैं या तो हमें प्लांट में मिलेंगे या मछली के तेल में मिलते हैं। इन द बॉडी दे आर यूज टू प्रोड्यूस हार्मोन लाइक सब्सटेंस। बॉडी में ये हार्मोन लाइक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं दैट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड लिपिड लेवल, द इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ये क्रिएट करते हैं। अगली स्लाइड में हम इनके बारे में देखेंगे कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स, नेम, फार्मूला, मेल्टिंग पॉइंट एंड कॉमन सोर्स। पहला है मेस्टेरिक एसिड, फार्मूला ये है 54 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। पाया किस में जाता है, बटर फैट, कोकोनट ऑयल, नटमग ऑयल। इसी तरह पामेटिक एसिड है, और इस चार्ट को हम अच्छे से समझ लेंगे कि कौन कौन से सैचुरेटेड है, कौन कौन से मोनोसैचुरेटेड है, फिर पॉलीसैचुरेटेड है। अलग अलग टाइप के फैटी एसिड इसमें दिए हुए हैं जिनका टेम्परेचर भी अलग अलग दिया हुआ है। अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फैटी फैट्स एंड ऑयल्स। ट्राइग्लिसराइड, एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल आर एस्टर कंपाउंड of three molecules of a fatty acid connected to a glycerol molecule producing a structure called triglyceride or triglycerol। इस तरीके की लंबी कार्बन चेन पाई जाती है जिसे हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसरॉल। Fat and oils, the fatty acids in a triglyceride molecules are usually not the same। Natural triglycerides are often mixture
of many different triglyceride molecules. Fat and triglycerides that are solid at room temperature usually derived from animals. Mostly saturated fatty acids, oil and triglycerides that are liquids at room temperature, usually derived from the plants or fish, mostly unsaturated fatty acids. Chemical properties of fat and oils. Chemical properties of hydrolysis of triglycerides can be broken apart with acid and acid catalyst or by digestive enzymes called lipase. इस तरीके के हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स देखते हैं हम. ट्राइग्लिसराइड कैन बी ब्रोकन अपार्ट विद द वाटर and acid catalyst hydrolysis or by digestive enzymes called lipase. अब देखेंगे हम saponification of triglycerides. The saponification reaction triglyceride react with the sugar, strong bases NaOH or KOH to form the carboxylate salts of the fatty acids called soaps. Soaps. NaOH produce hard soap commonly found in bar soap. KOH produce a soft soap such as those in shaving creams or liquid soaps. These salts combine two solubility characteristics: a long non-polar water-insoluble hydrocarbon tail, a charged water-soluble head. In water, tails become tangent, leave the charged heads sticking out into the solution, forming a structure called micelle. In hydrocarbon reaction, alkanes are converted into alkenes. Alkenes are converted into alkanes with hydrogen gas and catalyst platinum and nickel. इस तरीके से कैटलिस्ट से हमें क्या मिलती हैं? हाइड्रोकार्बन चेंज रिएक्शन चेंज करते हैं और जो है का निर्माण करते हैं. This process is used to convert unsaturated vegetable oils which are liquids at room temperature. इस प्रोसेस का यूज हम करते हैं अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं उनको सेचुरेट करने के लिए, यानी डबल बॉन्ड जितने हैं उनको हटा करके हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि सिंगल बॉन्ड ही लग जाए. और ये क्या बनाएंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाएंगे विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ये क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे क्या आएंगे? सॉलिड रहेंगे. इन पार्शियली hydrogenated vegetable oils, not all of the double bonds are saturated, allowing the texture of the products to be controlled in the process. This twists some of the naturally occurring cis double bonds into trans isomer. ये इसमें कन्वर्ट कर देता है. अब देखते हैं हम वैक्सेस क्या होते हैं. वैक्सेस आर द सिंपल लिपिड कंटेनिंग a fatty acid joined to a long chain, 12 to 32 carbon alcohol, 28 OCO CH3 CH2, 14 palmitic acid portion and alcohol portion cetyl palmitate found in a spermaceti oil. Palmitic acid portion
मैक्रेलिक अल्कोहल पोर्शन एंड मैक्रेलिक पैमिटेट फाउंड इन बीज वैक्स। तो यहाँ तक हमारा हो गया फैट एंड वैक्सेस के बारे में। अब इसको हम स्लाइड्स को फिर से रिवाइज करेंगे, देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये जानकारी प्राप्त की कि हमें लिपिड्स किस तरीके के होते हैं और कितने तरीके के लिपिड्स पाए जाते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन हम यहाँ देखते हैं। फिर देखते हैं कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, सेपोनिफिएबल लिपिड्स होंगे, नॉन सेपोनिफिएबल होंगे, और फिर सेपोनिफिएबल में कोई टाइप्स नहीं होता, जबकि नॉन सेपोनिफिएबल में सेपोनिफिएबल लिपिड्स दो टाइप में डिवाइड होते हैं, सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। टू ऑफ कंपोनेंट फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ये है सिंपल लिपिड्स। कंटेन मोर देन टू कंपोनेंट फैटी एसिड, अल्कोहल एंड अदर कंपोनेंट, ये क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स लिपिड हो गए। फिर ये है क्लासिफिकेशन का चार्ट, जिसमें देखिए लिखा हुआ है लिपिड्स, सेपोनिफिएबल लिपिड्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, वैक्सेस, ट्राइग्लिसराइड्स। सिंपल के एग्जांपल है वैक्सेस और ट्राइग्लिसराइड, कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है पॉलीग्लिसराइड्स एंड स्फिग्नोपॉलीलिपिड्स। और फिर है नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर क्या है फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये क्या है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है। देखिए इसमें 10 से 12 कार्बन कंपाउंड होते हैं जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़े रहते हैं। फिर इसमें नॉन पोलर टेल होती है और पोलर हेड होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स, ये मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए मिसेल्स इस तरीके का हमें दिखाई पड़ता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक ग्रुप अंदर की तरफ। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैटी एसिड्स है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फिर ये एक चार्ट दिया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोनोसैचुरेटेड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर्मूला, नेम, मेल्टिंग पॉइंट्स और कॉमन सोर्स। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फैट एंड ऑयल्स क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड जिसमें पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड में एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल्स एंड एस्टर आर कंपोज्ड ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फैटी एसिड कनेक्टेड टू a glycerol molecules producing a structure called a triglycerides or triglycerol। फिर क्या है फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं, द फैटी एसिड्स एंड a triglyceride usually not all the same natural triglyceride are often mixture of many different triglyceride molecules। Fats are triglyceride that are solid at room temperature, mostly saturated fatty acids, oils and glycerides, triglycerides that are liquid at room temperature, usually derived from the plants or fish, mostly unsaturated fatty acids। फिर यह है chemical properties of fat and oils, hydrolysis of triglycerides, फिर है saponification of triglycerides, फिर आपका है NaOH produced हार्ड सोप, सैपोनिफिकेशन में सोप्स का फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, किस तरीके से हार्ड सोप बनता है और किस तरीके से सॉफ्ट सोप बनता है। हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसे पूरी तरीके से समझाया गया स्लाइड में। वैक्सेस क्या होते हैं और वैक्सेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में हम ये पूरा पढ़ चुके हैं। अभी हमारा लिपिड का पोर्शन खत्म हो गया है।